सिर्फ और सिर्फ साइकिल छाप चलेगा, दूसरा कोई छाप यहाँ नहीं चलने के लिए जा रहा है। चाचा और भतीजा के चक्कर से बाहर आइए। 20 वर्षों से आप लोगों ने ये चाचा और भतीजा को देखा है, सारे चीज़ें बदहाल है। लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके नीति सिद्धांतों का अक्षरशः अनुपालन करते चला आया हूँ। विकट परिस्थिति में पैसों का खेल चला, पैसों के खेल में जो सौदागर था वो सौदा कर गया, लेकिन जो पूरा संगठन था राजद का, मेरे द्वारा तैयार किया गया संगठन था बरकट्टा में, वो पूरा संगठन आज समाजवादी हो गया है। 20 वर्षों से यही चटकरी के दोनों प्रतिनिधि रहे हैं और हालात देखिए वहाँ पर बद से बदतर हो गई है। जो हमारे विधायक हैं, जो हमारा जनप्रतिनिधि करते हैं, वो लोग बिके हुए हैं। अभी मैं बरकट्टा विधानसभा में हूँ और बता दें सभी तमाम लोगों की इस बार ज़बरदस्त खेला चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि कैसे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला, जिस पार्टी में काफ़ी समय से रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला। उसी प्रकार से बता दें बरकट्टा विधानसभा में आरजेडी से राजकुमार यादव जी थे, जो कि उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद उनको समाजवादी पार्टी से टिकट लेना पड़ा। वो समाजवादी पार्टी से यानी अखिलेश यादव के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और देख सकते तमाम यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं। राजकुमार यादव भी रोड शो कर रहे हैं, लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज बरसों बाद इस क्षेत्र को नया ऊर्जावान नौजवान और इस क्षेत्र के प्रति सकारात्मक सोच रख करके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में कोई आया है। ऐसा पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सिर्फ जयनगर प्रखंड नहीं, इचाक, बरकट्टा, चलकुसा सहित तमाम हमारे 7 प्रखंड में एक आशा और उम्मीद की किरण के रूप में हमें देख रहे हैं। और इस कारण से आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल छाप चलेगा, दूसरा कोई छाप यहाँ नहीं चलने के लिए जा रहा है। लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, आप क्या मुद्दा है आपका, किस मुद्दे पे लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मुद्दा एक रहे तो बताएं, मुद्दा अनेक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रबल जो समस्या है वो अंचल का है। अंचल में हमारे कर्मचारी नहीं हैं, अंचल में अंचल के अधिकारी नहीं हैं। 3 साल बिना अंचल अधिकारी के मेरा अंचल चला और लगभग कमोबेश ये स्थिति सभी प्रखंडों में है, सब प्रभार पर चल रहा है। इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है, इसकी आवाज़ नहीं उठाता सहित। अभी आप स्वास्थ्य सुविधा देखिए, एक छोटा सा यदि पेशेंट यदि जाता है यहाँ पर सदर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो तुरंत रेफर होता है, कोई इलाज होती नहीं है। इसकी व्यवस्था को देखने वाला, इसके बारे में सोचने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई आवाज़ उठाना किसी को नहीं है। हम लोग इन सारे अभी सड़क का देखिए, हम लोग कल गए थे, पश्चिमी छोर में थे, पश्चिमी छोर में चुटियारो देख लीजिए, चुटियारो, बीघा, मझगावा, बिसोडी, सोनपुरा, आपका धरेड़ी, तमाय, बदतर स्थिति में लोग वहाँ पर कैसे आ जा रहे हैं। आप जाकर के देखिए, आप दिखाइए लोगों को कि ऐसे कौन जनप्रतिनिधि पिछले 20 वर्षों से यही चटकरी के दोनों प्रतिनिधि रहे हैं और हालात देखिए वहाँ पर बद से बदतर हो गई है। इन सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य सुविधा, रोड, जितने भी हमारे अंचल से संबंधित जितने भी दिक्कतें हैं, जो एक एक आदमी, हर एक परिवार का प्रभावित हो रहा है, इससे निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है, मुख्य मुद्दा है। खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी हमारे माने किसान मजदूर लोग हैं, आज सारी ज़मीन बंजर हो गई है। क्या है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, सब लोग का पलायन हो रहा है। यहाँ पर अपनी ज़मीन रहते हुए लोग बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। यदि सिंचाई सुविधा यहाँ पर मजबूत किया जाए, चारों तरफ नदी और नाला हमारा भरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ नदी नाला पूरा विधानसभा क्षेत्र में, उसकी समुचित यदि व्यवस्था की जाए तो जो पलायन करने वाले लोग हैं अपने घर में, अपने ज़मीन में, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में यहाँ भरण पोषण और यहाँ पर रह सकते हैं और अपनी माटी को तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस माटी का बेटा, विधानसभा बरकट्टा का बेटा, पूरे ऊर्जा के साथ में लोगों के बीच में आया अपना आशीर्वाद मांगने के लिए। ये मुद्दा हमारा प्रमुखता के साथ में रहेगा कि हमारा नौजवान, हमारा किसान, हमारा छात्र, सारे लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, माता बहन सारे लोग के अंदर में जो खुशियों का जो उजगार हो उस सामने परिलक्षित हो, ये हमारा ध्येय है, हमारा सोच है। आप आरजेडी में आप आरजेडी में थे, सबसे ज़्यादा समय दिए, ऐसा क्या वजह रहा जो आपको टिकट नहीं मिला? 28 वर्षों से
राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक सच्चा सिपाही के रूप में काम करता चला आया हूं। आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके नीति सिद्धांतों का अक्षरशः अनुपालन करते चला आया हूं। आज उसी का प्रतिफल है। बरकट्टा विधानसभा में सारे नेता लोग आए, राजद से नेता बने और राजद को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। अकेला महसूस कर रहा था बरकट्टा। राजकुमार यादव एक एक जिस तरह से मोती का हार बनता है, एक एक मोती को पिरोया है और पिरो करके एक संगठन बनाया और वो राष्ट्रीय जनता दल के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया हमारे द्वारा। लेकिन विकट परिस्थिति में पैसों का खेल चला। पैसों के खेल में जो सौदागर था वो सौदा कर गया, लेकिन जो पूरा संगठन था राजद का, मेरे द्वारा तैयार किया गया संगठन था बरकट्टा में, वो पूरा संगठन आज समाजवादी हो गया है, समान विचारधारा वाला हो गया है। जो राजद का विचारधारा है वही समाजवाद का विचारधारा है। दोनों एक विचारधारा के साथ में, नए सिंबल के साथ में, और देश की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में हम लोग आए हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी इसका मतलब नहीं है। मतलब है हमारे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के बारे में पॉजिटिव सोचने वाला कौन है, उस रास्ते पर हमको निकलना है। जो लोगों का हम लोग को दिशा और निर्देश मिलेगा, उस दिशा निर्देश पर आगे बढ़ना है। बरकट्टा विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहिए? बरकट्टा विधानसभा की जनता को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कम से कम एक ऊर्जावान नौजवान और यहाँ के लोगों के हित के बारे में सोचने वाले को आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सबों से अपील करेंगे, पूरे बरकट्टा विधानसभा की जनता से हमारा अपील होगा कि आप चाचा और भतीजा के चक्कर से बाहर आइए। 20 वर्षों से आप लोगों ने ये चाचा और भतीजा को देखा है। सारे चीज़ें बदहाल है, सड़क से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के अंचल से लेकर के कृषि से लेकर के सारी चीज़, जितने भी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, अपनी पीठ अपने ठोकते चले आ रहे हैं 20 साल से दोनों विधायक। इसलिए इनसे बचिए और अपने ऊर्जावान अपना इस क्षेत्र का बेटा को साथ दीजिए और भारी बहुमत से चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजिए। आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ को वहाँ पर जाके बुलंद कराइए। क्या कहिएगा? आप भी लगातार शांत रहिए। अरे रुको नहीं। क्या कहिएगा? लगातार आप राजकुमार भैया के साथ घूमते रहते हैं। मैं अयूब खान आपके माध्यम से बतला देना चाह रहा हूँ कि हमने 1988 में जनता दल की गठन हुआ था, तब से राष्ट्रीय जनता दल में रहा हूँ और मैं जो भ्रमण करता हूँ पूरे क्षेत्र का देखा हूँ। कल देखा प्लांट के बगल में चुटियारो चौक जो है, तमाय है, चुटियारो है, धरेडी है, बिसोडी है, वगैरह वगैरह जितना है वो सारा 8 किलोमीटर के तहत प्लांट वाले लोगों को रोड का काम करना था, सुंदरीकरण करना था, लेकिन एक भी काम नहीं है। इसका कारण ये है कि जो हमारे विधायक हैं, जो हमारा जनप्रतिनिधि करते हैं, वो लोग बिके हुए हैं और बिके हुए हैं। इसी कारण से वो ज्वलंत जो हमारा समस्या है, मूलभूत जो सुविधाएं हमें मिलना चाहिए, उन लोगों के कारण से नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहूँगा कि हर कुछ बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन स्वाभिमान लोगों को नहीं बेचना चाहिए और कभी भी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये लोग अभिमानी है, स्वाभिमान भी बेच दिए, अभिमानी है। इनसे निजात पाने के लिए पूरे तमाम जयनगर बरकट्टा विधानसभा के लोगों से, सभी समुदाय के लोगों से कहेंगे, नया उम्मीदवार आपका आया है जिसका नाम राजकुमार है, आप इनको दीजिए। ऊर्जावान है, तेज तेजस्वी टाइप का है, दौड़ने वाला व्यक्ति, आपका हर समस्या का निदान करने के लिए तत्पर रहेगा। इसलिए आपसे अपील करेंगे कि आप इनको साइकिल छाप पर मोहर लगा बैठी बटन दबाकर इनको जिताइए। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे, पत्रकार महोदय, आप रेलवे के बगल से आते हैं, जितना भी रेलवे के गांव है आज उनका जो दशा और दिशा है आप देख रहे हैं। कम से कम पहले रेल प्रशासन को चाहिए कि उसका कॉरिडोर बनावें, जनता को सुविधा दें, उसके बाद घेराबंदी करें। लेकिन जो घेराबंदी कर दिया है, कितना हम लोग तकलीफ में हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए हम अपील करना चाहेंगे कि राजकुमार जी को आप चुनाव जिताइए। ये इंडिया गठबंधन का ही अंग है, ये दूसरे
पार्टी में जाने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमने जिसको बार बार जिताने का काम किया, वो प्लान को लूटने का काम किया और स्वाभिमान को अपना बेच दिया। और आने वाला दिन जो होगा, वो जो हम जिसको इंडिया गठबंधन का, जो महागठबंधन का हिस्सा जिसको हम मान रहे हैं, वो फिर बिकेगा। और अगर जनता उसको चांस देती है तो उसको उसके पीछे ईडी लगेगा और वो फिर भाजपा में जाएगा। राजकुमार यादव के पीछे ना ईडी लगेगा, ना सीडी लगेगा, ना कोई लगेगा। ये हेमंत सोरेन को मजबूत करेंगे और माननीय अखिलेश जी को मजबूत करेंगे। क्या कहिएगा यहाँ स्थानीय राजनीति के बारे में बताइए, क्या इस बार बदलाव होगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे बरकट्ठा विधानसभा वासियों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं बदलाव तो पूरा आप देख रहे हैं, बदलाव होगा और पूरी तरीके से बदलाव होगा। ये चाचा भतीजे की बात नहीं है, यहाँ पर अमन चैन सबसे पहली है। और अमन चैन के लिए आप अभी जैसे हमारे कैंडिडेट से पूछे थे कि राजद में थे, हम लोग समान विचारधारा, भले सिंबल बदल गया हो किसी कारण से, कोई अपने धन की बदौलत हमारे सिंबल को खरीद लिया हो, लेकिन हम लोग समान विचारधारा वाले में से हैं। और बदलाव का जो है, आप खुद क्षेत्र में जाके एक एक गांव में जाके पता लगाइए, बदलाव होगा और अवश्य बदलाव होगा। क्योंकि आज देखिएगा कि जो भी कैंडिडेट है आज भारतीय जनता पार्टी से जितने भी निकले हुए हैं, चाहे वो बटेश्वर मेहता जी हो, सुरेंद्र मोदी जी हो, कुमकुम देवी जी हो, सुनील जी हो, सारे लोग, बहुत से ऐसे, बटेश्वर मेहता जी हो, सारे एक ही दल से निकले हुए हैं। और जब टिकट नहीं मिला, टिकट किसी एक ही को मिलना था, तो आज के डेट में चोला बदल के और विभिन्न प्रकार से लोगों को बरकरार एक ही कैंडिडेट है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल से जो आए हुए हैं। और आज भी हम लोग लालू यादव जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। हम लोग आज भी इंडिया गठबंधन में भी हैं और इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी दूसरी घटक है, उसी के में से हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं। भले सिंबल बदल गया हो, लेकिन बात, नारा वही है, विचारधारा वही है। जय लोहियाबाद, जय लालू यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह अमर रहे, बरकट्ठा की जनता जिंदाबाद।